अगर मान लो इस कैविटी को निकालने के बाद अगर मान लो मुझे यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी निकालना, तो कैसे निकालना? ना ये जो क्यू वाला चार्ज था पहले, उसको वो भी यहाँ पे इंटेंसिटी बनाएंगे कितना ना, के क्यू बाई टू आर का होल स्क्वायर बनाएगा। और क्या ना, ये जो माइनस क्यू बाई 8 हमने तो यहाँ पे इसके लिए क्या किया, माइनस क्यू बाई 8। देखो इसको दो तरीके से सोच सकते हो। एक तरीका ये कि इस क्यू में से क्यू बाई 8 निकाल दिया, ये भी एक तरीका है सोचने का। और दूसरा तरीका क्या है कि क्यू है पूरा, लेकिन मैंने एक माइनस क्यू बाई 8 इंसर्ट कर, चलेगा ना? ये भी सोचने का तरीका। तो वो जो माइनस क्यू बाई 8 होगा वो भी यहाँ पे इंटेंसिटी क्रिएट करेंगे, पर वो तो अट्रैक्टिव क्रिएट करेंगे। तो किस तरफ क्रिएट करेंगे? इस तरफ। कितना हो जाएगा? के क्यू बाई 8 अपॉन कितना, कितना का स्क्वायर? थ्री आर बाई। क्यों? क्योंकि सेंटर से यहां तक तो 2 आ रहा है, लेकिन ये आर बाई 2 है ना, हमें तो इसके सेंटर से चाहिए ना, तो यहां से यहां तक 2 आ रहा है, लेकिन हमें इसके सेंटर से चाहिए। हमें जब भी स्फीयर होता है तो हमें सेंटर से लेना, देयरफॉर ये r by 2 कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा 3r by 2, यानी यहाँ का टोटल इंटेंसिटी कितना आ जाएगा? अगर तुम kq by r square कॉमन लो तो क्या बचता है? 1/4 माइनस कितना, 8 4 हो गया 1/8, तो 9 to the 18 9 में से 18 कहां से आ गया ना? ये जो 3r by 2 का स्क्वायर है ना, ये 2 ऊपर चला जाए तो 4 हो गया, 4 और 8 2, और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 to the 18 तो यार इज इक्वल टू 36 कॉमन ले लो, तो 9 minus 2 यानी kq by r square into 7 upon 36 kq r square। देख लो है ना? अब एक काम करते हैं, इसके सरफेस पे इंटेंसिटी निकाल। यहाँ कैलकुलेशन सिमिलर होगा, अब इसके सेम तो नहीं होगा, बट कैलकुलेशन सिमिलर होगा। कैसे करेंगे ना? पहले पूरे बड़े स्फीयर के वजह से वहां पे इंटेंसिटी निकालो, फिर छोटे स्फीयर की वजह से निकालो जो माइनस क्यू बाई 8 वाला, और दोनों को मिला के नेट इंटेंसिटी निकालो। गो अहेड, फाइंड आउट आंसर। सर आपने पॉइंट इनसाइड कैविटी का है? पॉइंट इन हाँ सर कौन से पॉइंट है? इनसाइड कैविटी है या बचे हुए एरिया में? जस्ट ऑन द सरफेस, देख रहे हो पॉइंट देखो एकदम सरफेस, इनसाइड वाला उसके बाद करेंगे, तभी तो हेडिंग है कैविटी एनालिसिस। अभी हमने कैविटी एनालिसिस शुरू नहीं किया, अभी हम लोगों ने कैविटी के बाहर का एनालिसिस शुरू, कैविटी के अंदर का एनालिसिस के बाद स्टार्ट। अब देखो पहले बड़े स्फीयर के वजह से कंट्रीब्यूशन क्या होगा अजितेश? के क्यू बाई बड़ा वाला स्फीयर तो क्यू है, और सेंटर से डिस्टेंस क्या, सरफेस से बाहर, तो बड़े वाले स्फीयर का कंट्रीब्यूशन क्या होगा? के क्यू बाई आर। किस तरफ? इस तरफ, यानी ई यहाँ पे कितना हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में, आई क्या, अगर लास्ट में वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या आएगा? ये ई इस पॉइंट का था, अब हम इस पॉइंट का निकाल रहे हैं, और नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा कंट्रीब्यूशन? हाँ जी, माइनस आई कैप इसलिए कि यहाँ मेरा चार्ज रखते हो तो ये माइनस चार्ज रखते, यानी अगर लिखते हो कि क्यू बाई आर स्क्वायर तो हो जाएगा 1 माइनस, यानी एक्चुअली 2 का स्क्वायर 4, 4 बाई 8 हाफ होता है, ये आ गया के क्यू बाई 2 आर। ठीक है, अब एक काम करो, इंटेंसिटी यहां का निकालो,
कहीं पे भी इंटरेस्टेड निकालना है तो दो कंट्रीब्यूटर्स हो, एक बड़ा वाला क्यू चार्ज और एक माइनस क्यू बाई ये होने वाला है। तो बड़े वाले क्यू चार्ज की वजह से कंट्रीब्यूशन क्या होगा यहाँ पे 0। याद करने देखो, सॉलिड स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट पे इंटरेस्टेड कंट्रीब्यूशन क्या होता है के क्यू आर बाय आर क्यू। अगर तुम सेंटर पे हो यानी स्मॉलर कितना हुआ 0। यानी किसी भी बड़े स्फीयर के, मतलब स्फीयर के बड़े छोटे क्या होता है, किसी भी स्फीयर के अगर यूनिफॉर्म है सॉलिड स्फीयर है उसके सेंटर पे उस स्फीयर का कंट्रीब्यूशन 0, यानी ई वेक्टर हो जाएगा 0, यानी बड़े वाले स्फीयर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। अब एक चीज और जवाब दो, छोटे वाले का कंट्रीब्यूशन प्लस आई कैप होगा या माइनस आई कैप होगा? और कंट्रीब्यूशन हमेशा कैसे देखा जाता है, तो वहां पे एक +1 कूलम चार्ज रख दो, जो उसके ऊपर फोर्स आएगा वही इंटेंसिटी आएगा। अब बताओ इस पॉइंट पे इस माइनस स्फीयर का इंटेंसिटी कंट्रीब्यूशन प्लस आई कैप होगा या माइनस आई कैप होगा? प्लस आई कैप होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक 1 कूलम चार्ज रखूंगा तो ये माइनस चार्ज उसको अट्रैक्ट करेगा, तो देखो प्लस आई कैप होगा। कितना होगा कि इसका चार्ज क्या Q/8 अपॉन R/2 होल स्क्वायर पढ़ा जा रहा है। इज इक्वल टू कितना आ गया, यहां पे भी इंटरेस्टिंगली आ गया KQ/2R²। चलो अभी हमने दो पॉइंट्स पे निकाला, एक ये एक्सट्रीम, मैंने जो कैविटी है ना इसके दो एक्सट्रीम पॉइंट्स पे इंटेंसिटी निकाला और दोनों जगह इंटरेस्टिंगली इंटेंसिटी KQ/2R² है। आई क्या क्लियर है? ओके अब एक काम करो, अब तो एक्चुअली बोर्ड भर गया इसलिए मैं मिटा रहा हूं, और अब इस बार इस सेंटर पे निकालो, इसके सेंटर ये उठा दो, यहां पे इंटरेस्टेड निकालो। तो ये बताओ बड़े वाले स्फीयर की वजह से ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है, और उसका कंट्रीब्यूशन आई कैप में होगा या माइनस आई कैप? प्लस आई कैप। क्यों? क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे 1 कूलम चार्ज रखते हो टेस्ट चार्ज, यहाँ पे इंटरेस्टेड निकालना है, तो इन दैट केस बड़ा वाला जो स्फीयर है वो आउटसाइड द रेडियस यानी एक्सटर्नल फोर्स, मतलब फोर्स देंगे एक्सटर्नली, कितना, ये फार्मूला है, तो के क्यू स्मॉल आर के जगह क्या पुट करोगे R/2, के क्यू R/2 अपॉन और छोटे वाले स्फीयर का क्या कंट्रीब्यूशन होगा 0। क्यों? क्योंकि मैं छोटे वाले स्फीयर के एकदम सेंटर पे हूं इसलिए उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, ठीक है। चलो तो +0, यानी इसको भी सॉल्व करें क्या आएगा, यानी कैविटी के मैंने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे निकाला, एक एक्सट्रीम और सेंटर। इस कैविटी में 3 एक्सट्रीम पॉइंट्स पे निकाला, एक तरफ का डायमीटर, एक तरफ का डायमीटर और सेंटर, और तीनों में इंटरेस्टिंगली इंटेंसिटी आ रहा है KQ/2R²। अब एक काम करते हैं, यहां पे एक पॉइंट, ये पॉइंट बेसिकली मिड पॉइंट है और यहां पे इंटेंसिटी निकालते हैं। अब थोड़े कैलकुलेशंस पिछले वाले से हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड, और नॉट ओनली दैट, इस बार ये जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है ये दोनों स्फीयर के लिए इंटरनल पॉइंट, यानी दोनों स्फीयर में ये वाला फॉर्मूला चलेगा, इंटरनल पॉइंट के लिए एक ही फॉर्मूला है और वो है K∗Q⁻r/r। तो इंटेंसिटी यहाँ पे कितना आ जाएगा, अब मैं देखता हूं कुछ मैसेज तो आ रहा है, ठीक है, अरमान ने दिए हैं, अक्षत ने भी दिए हैं, ठीक है, बाकी लोग भी ट्राई करो, पहले काम करो, कौन बताएंगे, अक्षिता तुम बताओ बेटे, अक्षिता तुम बताओ कि सॉलिड स्फीयर जो बड़ा वाला है
उसके कंट्रीब्यूशन क्या होगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल आर बाय आर क्यू आई कैप। ये स्मॉल आर के जगह क्या पुट किया जाए अक्षिता? सर 3r/4। 3r/4 एकदम करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये r/2 है और ये r/4 है। ये आधा आधा कर दिया ना मैंने, इक्वल इक्वल कर दिया। ये r/4 ये भी r/4, ये r/4 और r/2, तो उसके सेंटर से क्या हो गया, r/2 प्लस r/4 यानी 3r/4 एकदम करेक्ट है। ये हो जाएगा 3r/4। और जो छोटा वाला स्फीयर है वो माइनस स्फीयर है, जो छोटा वाला स्फीयर है वो माइनस स्फीयर है। इसके भी आंसर आ चुके हैं, मैं देख रहा हूं कुछ कुछ। हाँ ठीक है। और उसके लिए क्या करोगे, तो उसके लिए मैं पूछूंगा मनस्वी से। मनस्वी बताओ बेटे, माइनस के क्यू की जगह क्या पुट करोगे? सर क्यूबाइट। हाँ क्यूबाइट। बिल्कुल सही। और स्मॉल आर की जगह, स्मॉल आर की जगह r/4। r/4 और नीचे आर स्क्वायर की जगह बोलो बोलो, नीचे आर स्क्वायर की जगह क्या पुट करोगे? में क्या पुट करोगे? सर r/2। तुमने कुछ बोले? सर r/2। r/2 होगा क्यू। भाई मैं से फॉर्मूला में तो आर क्यूब लिखा है आपने, फॉर्मूला में जो कैपिटल आ रहा है वो है रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो इस बार जो नेगेटिव स्फीयर है ये तो नेगेटिव स्फीयर हो गया ना, ये बाकी सब पॉजिटिव स्फीयर के अंदर हो गए, बस ये वाला पार्ट नेगेटिव स्फीयर आ गया। तो मैं इमेजिन कर रहा हूं कि एक बड़ा पॉजिटिव स्फीयर है और वहां पे एक नेगेटिव स्फीयर है जिसकी वजह से वो न्यूट्रलाइज होकर जीरो हो गया। इस तरीके से मैं इमेजिन कर रहा हूं। तो अब फॉर्मूला कितना आ गया फिर, के क्यू बाय आर क्यूब कॉमन ले लो, तो क्या आएगा 3/4 आई क्या माइनस, अब इसको सॉल्व कर देना, 8 कैंसिल होकर 1/4, तो 2/4 यानी हाफ, यानी मैंने अभी तक जितने भी पॉइंट्स ट्राई किया कैविटी के, एक एक्सट्रीम दूसरे एक्सट्रीम सेंटर और एक और पॉइंट, सब में इंटेंसिटी सेम आ। तो एक नेचुरली एक सवाल आता है दिमाग में, क्या ये जनरल है, क्या ये कोई जनरल चीज है? ये सेम आना ही है ना? चलो ठीक है, एक काम करता हूं, मैं ना एक जनरल पॉइंट लेता हूं और उसका पूछता हूं मैं। अभी तक तो सारा कुछ आ रहा है कि हाँ k/2r3, एक जनरल पॉइंट ले लेता हूं मैं, मिटाता नहीं, एक जनरल पॉइंट ले रहा हूं मैं अब, और वो है सपोज एट डिस्टेंस ऑफ x। और यहां पे इंटरेस्टिंग था, ये x डिस्टेंस बड़े वाले स्फीयर के सेंटर से है, इसलिए बड़े वाले पे तो r की जगह एक्सपोर्ट करके आंसर आ जाएगा। यानी जो इंटेंसिटी बनेगा वो बनेगा k q x by r cube I कैप, ठीक है, k q x by r cube I कैप, और क्या माइनस आएगा या प्लस आएगा? इस केस में माइनस आएगा, क्यों? क्योंकि छोटे वाले स्फीयर के सेंटर के उस तरफ भी है। कल को अगर मैं x यहां पे लेता हूं फिर वो प्लस में आ जाएगा, क्यों? क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये जो नेगेटिव वाला स्फीयर है वो इस वाले को इधर अट्रैक्ट करेगा, है ना? लेकिन अभी मैंने x लिया है राइट की तरफ, इसलिए ये हो जाएगा माइनस k q x बाय r क्यूब आई कैप। अब एक एक करके बताओ, महिमा बताओ जरा इस बार क्यू के जगह क्या पुट करोगे महिमा? ये दोनों ब्रैकेट, सॉरी 3 ब्रैकेट्स अभी भरने में रह गया। महिमा पहला ब्रैकेट भरो जरा, इसमें क्या भरूंगा मैं? महिमा ट्राई करो। चलो मैंने काफी टाइम दे दिया,
अजितेश ये वाला q अपॉन 8 छोटे वाले स्फीयर का जो नेगेटिव वाला स्फीयर है उसका चार्ज है q by 8। ध्रुव यहाँ पे उल्टा तो नहीं कह रहे हो? इस बार हो जाएगा x माइनस आर बाई टू। क्यों? क्योंकि हमें सेंटर से डिस्टेंस चाहिए, यहां से यहां तक x है, यहां से यहां तक r बाई टू है, तो हमें तो ये वाला डिस्टेंस चाहिए ना, ये छोटे वाले स्फीयर के लिए छोटे वाले स्फीयर के सेंटर से डिस्टेंस चाहिए, इसलिए हो जाएगा x माइनस आर बाई टू। और जो आई कैप वगैरह है वो तो चलो। अब मैं एक काम करता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ के क्यू बाई, हाँ नीचे भी तो रहता है। अक्षत ये नीचे वाला ब्रैकेट क्या होगा अक्षत? सर r by 2 होल क्यूब। r बाई टू। क्योंकि क्योंकि भले मेरा फॉर्मूला क्या रहा r क्यूब, आर आर है क्या? ये r है रेडियस ऑफ द रेलिवेंट स्फीयर, इसलिए मैं यहाँ पे r नहीं r बाई टू पुट करता हूँ। आई होप नाउ इट्स क्लियर। तो के क्यू बाई आर क्यूब क्या बचेगा? और आई कैप तो है ही, चलो x माइनस, अब देखो आर क्यूब तो कॉमन गया, 2 टू 8 तो खत्म हो जाएगी, ये 2 क्यू और 8 खत्म हो जाएगा, तो बचा क्या? माइनस x प्लस आर बाई टू। यानी एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट पे हम पहुंच रहे हैं। मैंने एक जनरल एक्स लिया, कोई पर्टिकुलर नहीं लिया 3r/4 3r/5 या कुछ ऐसा, मैंने एक जनरल एक्स ले लिया और उसके बाद भी मैं देख रहा हूं इंटरेस्ट वही आ रहा है। यानी इससे कंक्लूजन क्या कर रहा है जितेश, क्या कंक्लूड कर रहा है? यानी कैविटी के अंदर हर पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी सेम आ रहा है। बट अभी रुको, कैविटी के अंदर सिर्फ यही लाइन है क्या? ये भी तो कैविटी के अंदर है, मतलब सरफेस पे, बट जो भी है कैविटी का पार्ट है, क्या वहां पे भी होगा? है ना? इसलिए मैं एक लास्ट चेक करूंगा और उसके बाद में मैं इसको जनरलाइज करूंगा। एक लास्ट चेक करना इस पॉइंट पे, ये कहां पे है? एकदम ठीक इसके परपेंडिकुलर। अगर ये r बाई टू है तो ये भी r बाई टू ही होगा। अब इसमें इंटेंसिटी फाइंड आउट करना, ठीक है? स्टार्ट करो। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ न्यू चीज है, तो अब मैं इस वाले पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालने की कोशिश करूं। हमेशा याद रखना, पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड्स होगा इंटेंसिटी स्फीयर के लिए, और नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनसाइड होगा इंटेंसिटी का डायरेक्शन, ये हमेशा याद रखना। चलो आगे बढ़ो। समय बेटे ये इंटेंसिटी वाला क्लियर हो गया? सारे 4 पॉइंट्स अभी तक मैंने जो निकाला है, 4 या 5 पॉइंट्स, कोई दिक्कत? ये सौम्या, ओके चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लिया करो, तो बहुत साइलेंट रहते हो, पूछते नहीं हो जल्दी से। मैंने इसको तो दोबारा बनाता हूँ और नीट एंड क्लीन है।
अब मुझे इस पॉइंट पे निकालना है, तो थोड़ा सा धीरे धीरे करा जाए। एक इंटेंसिटी तो इस बड़े वाले स्फीयर के ऐसे बनेगा, वो लेकिन इधर बनेगा, तो ऐसे बनेगा। ये क्या बड़े वाले स्फीयर के वैसे ना, तो ऐसे बनेगा रेडियली आउटवर्ड्स। छोटे वाले स्फीयर के वैसे कहां बनेगा, डाउनवर्ड्स, है ना, ऐसे। है ना, चलो इसको निकालते हैं। अच्छा ये कितने एंगल पे होगा, इसको कंपोनेंट भी तो करना पड़ेगा ना, कंपोनेंट भी तो करूंगा, है ना। तो ये कितना बनेगा ना, के क्यू स्मॉल आर के जगह क्या पुट करेंगे, आर बाई रूट टू। क्यों, ये देखो आर बाई टू का होल स्क्वायर प्लस आर बाई टू का होल स्क्वायर का अंडर रूट 1 बनेगा, ये जो है ना। तो ये जो डिस्टेंस होगा ना, ये जो डिस्टेंस होगा ना, ये आर बाई रूट टू, देख लो कैसे ना, ये आर बाई टू है, ये आर बाई टू है, तो आर बाई टू का होल स्क्वायर प्लस आर बाई टू का होल स्क्वायर करके आता है, यानी के क्यू इंटू आर बाई रूट टू, स्मॉल आर का आ गया अपॉन आर क्यू आ गया ना। ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री, तो ये जो इंटेंसिटी बनेगा ये कितना बनेगा, ये cos 45, तो ये कितना बन जाएगा, के क्यू बाय रूट टू आर स्क्वायर इनटू cos 45 डिग्री, है ना, ये cos 45 डिग्री कॉम्पोनेंट, और ये बनेगा sin 45 डिग्री। तो sin 45 उतना ही होता है, ये कितना होगा 1 बाय रूट टू करके ये कितना बनेगा, के क्यू बाय 2 आर स्क्वायर, इस तरह। 45 डिग्री होने का फायदा क्या होता है कि दूसरा भी इतना ही बनेगा, यानी ये भी बनेगा के क्यू बाय 2 आर स्क्वायर, या तो कोई दिक्कत नहीं है। अब छोटे वाले का कंट्रीब्यूशन नीचे की तरफ ये कितना होगा, के क्यू बाय 8 आर, के क्यू आर स्मॉल आर बाय आर क्यू। वैसे सरफेस का है तो के क्यू बाय आजकल से भी डायरेक्ट कर सकते हो, बट चलो कोई नहीं, मैंने कर दिया, यानी कितना होगा। अब बताओ ये के क्यू बाय 2 आर स्क्वायर ऊपर की तरफ है और ये के क्यू बाय 2 आर स्क्वायर नीचे की तरफ है, तो क्या होगा, ऊपर नीचे का कंपोनेंट तो हो गया कैंसिल, तो बचेगा कौन सा, ये वाला। ये कितना है, के क्यू बाय 2 आर स्क्वायर, यानी even at this point P, even at P इंटेंसिटी कितना हो गया, के क्यू बाय, यानी मैं देख रहा हूं कि उस लाइन पे कहीं भी इंटेंसिटी निकाला वो भी आया था के क्यू बाय 2 आर स्क्वायर, और मैंने एक रैंडम थोड़ा सा ऊपर वाले पॉइंट पे निकाला उसका भी आ गया के क्यू बाय 2 आर स्क्वायर, यानी यहाँ पे भी हो यार। तो ऐसे कुछ लग रहा है जैसे हर पॉइंट पे ये हो, लेकिन हो सकता है तुम उसके खिलाफ भी हो। क्यों, तुम बोल रहे नहीं लेकिन ये तो बड़े सिमेट्रिकल एक अच्छा सा पॉइंट है, पॉइंट तो यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी, इतने सारे पॉइंट हम कैसे क्लेम कर, अभी तो हमने 4 ही पॉइंट ढूंढना है ना, इस लाइन पे चलो समझ में आ रहा है। तो इस लाइन पे तो समझ में आ रहा है, ये भी एक वेंटेज पॉइंट है मिडिल के आसपास, मतलब आसपास के लिए मिडिल पे। अब इसका मतलब थोड़ी कि यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, ऐसे जनरल तो हमने कुछ नहीं किया। इसलिए अब हम करेंगे इसका जनरल प्रूफ, अब हम करेंगे इसका जनरल। बट जनरल प्रूफ करने के पहले, अगर कॉपी कर चुके होंगे तो जल्दी बता दिया। जनरल प्रूफ करने के पहले मैं इसको ना रो के टर्म्स में लिखना चाहता हूं, जरा ध्यान से।
सपोज यहां पे इंटेंसिटी निकालना है व्हिच इज एक्चुअली स्मॉल r, तो इसको मैं लिख रहा हूं स्मॉल r वेक्टर। तो हमें पता है कि E इनसाइड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है कि कैपिटल Q R बाय R, लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या लिखूं? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो भी इंटेंसिटी स्फीयर के अंदर होगा वो रेडियली आउटवर्ड्स होगा और पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्स। तो हमें कुछ करना नहीं है, वो फार्मूला में पुट कर देंगे माइनस, तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? दिस इज अ वेक्टर फॉर्म। अब इससे ग्रेविटी का कैसे निकलेगा वो? सपोज एक ग्रेविटी है यहाँ पे, जिसका सेंटर RC वेक्टर में है, ठीक है, और ये हो गया स्फीयर। और मान लो मुझे यहां पे इंटेंसिटी निकालना इस पॉइंट, ठीक है। अब इसमें से फाइंड आउट करने की कोशिश करो। अब ये RP RC और ये कुछ एक ऐसी वेक्टर ले लो, कुछ RA टाइप का कुछ ले लो, कोई बात नहीं, दो मर्जी ले सकते। अच्छा, वेक्टर फॉर्म में देखो जरा क्या लिखो। ये ट्रायंगल लॉ फॉलो हो रहा है यहाँ पे, लेकिन ट्रायंगल लॉ लिखने के लिए होता है ना कुछ, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर, उस फॉर्मेट में लिखना होगा। तो ग्रुप ट्राई करोगे बेटा, इस बार ट्रायंगल लॉ को फॉलो कर तो क्या लिखोगे? RC plus RA, RC plus RA equals to RP. हाँ एकदम सही है। RC वेक्टर प्लस RA वेक्टर इज इक्वल टू RP वेक्टर, ये हो गया ट्रायंगल लॉ फॉलो कर। तो फॉलोइंग ट्रायंगल लॉ क्या हो रहा है ना, RC प्लस RA इज इक्वल टू RP। थोड़ा सा समझो कि मैं ये पॉइंट्स क्या है। P इज द पॉइंट इनसाइड द कैविटी जहां पे मुझे इंटेंसिटी निकालना है। RC इज द वेक्टर व्हिच इज रिप्रेजेंटिंग सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर से लेके कैविटी के सेंटर तक, ये RC हो गया, ठीक है। और ये RP है, RP मतलब क्या हो गया ना, जिस पॉइंट का इंटेंसिटी तुम निकालना चाहते हो। प्लस मैंने क्या किया, कैविटी के सेंटर से भी उस पॉइंट को ज्वाइन कर लिया, कैविटी के सेंटर से उस पॉइंट को ज्वाइन कर लिया, तो उसका मैंने अलग से नाम दे दिया RA। कुछ भी नाम दे दो, RB दे दो, RZ दे दो, कोई दिक्कत नहीं।
तो एक नाम देने वाली बात। तो आरसी वेक्टर प्लस आरए वेक्टर इज इक्वल टू आरपी वेक्टर। आ गया? अच्छा अब देखो मुझे निकालना क्या है? आरपी, सॉरी ई एट पॉइंट पी। तो ई एट पॉइंट पी सॉलिड स्फीयर के वैसे क्या यूज करो ना, अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, के कैपिटल क्यू स्मॉल आर बाय आर क्यू। स्मॉल आर क्या होता है? सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर से लेके उस पॉइंट। तो वो क्या हो जाएगा? के कैपिटल क्यू स्मॉल आर बाय आर क्यू। चलेगा ना? देखो स्मॉल आर वेक्टर लिखा, सॉरी स्मॉल आर आरपी। ठीक है, अब आता है चैलेंजिंग पार्ट। अब मुझे बताओ उसके लिए क्या लिखें? के माइनस क्यू बाय आर बाय 2 होल क्यूब। सर एक्सक्यूज मी, और ये कौन सा वेक्टर होगा? हाँ बोलो, कुछ पूछ रहे थे। सर हमें ये कैसे पता कि ये रेडियस और चार्ज इतना ही है? हम एज्यूम कर रहे हैं ना। नहीं अभी क्यू, सॉरी नॉट क्यू बाय 8, सॉरी वो डिपेंड करता है इसका रेडियस पे। तो लेट्स से इसका रेडियस है, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये हो गया p। तो कितना हो जाएगा फिर? k इनटू इसका चार्ज कैसे निकलेगा ना? b क्यूब बाय r क्यूब इनटू कैपिटल क्यू। क्यों? ये प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा b क्यूब बाय r क्यूब इनटू कैपिटल। लेकिन इसमें एक माइनस डाल देंगे, क्यों? कि एक्चुअली माइनस साइन वाला है, अपॉन आर क्यूब बोलते क्या होगा? b क्यूब। ये समझ में आया? देखो यहाँ पे ये एक चीज समझने वाला चीज है। कैसे? देखो अगर मान लो 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम पे चार्ज क्यू होता है, तो यूनिट वॉल्यूम पे क्या होगा? क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यूब। और लेटर से इसका रेडियस b है, तो 4/3 पाई b क्यूब वॉल्यूम पे क्या आएगा? क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यूब इनटू 4/3 पाई b क्यूब, यानी इक्वल टू क्यू बी क्यूब बाई आर क्यूब। तो ही मैंने लिखा है देखो, इनटू यहां पे क्या लिखूं? आर ए वेक्टर, चलो यानी आर ए वेक्टर। एक बार अच्छे से फॉलो करो, इज इक्वल टू, अब एक काम करो, के क्यूब बाई आर क्यूब कॉमन ले, तो क्या बन रहा है देखो जरा, बी क्यूब तो पूरा कैंसिल हो गया, के क्यूब बाई आर क्यूब यहां पे भी है, के क्यूब बाई आर क्यूब यहां पे भी, तो क्या हो गया? आर पी माइनस आर। अब बताओ ये वाला जो है आरसी प्लस आर इज इक्वल टू आरपी, तो मैं लिख सकता हूं ना, अगर आरसी प्लस आर ए इक्वल टू आरपी है, दैट मींस आरसी इज इक्वल टू आरपी माइनस आर ए। आरपी माइनस आर ए क्या होता है? आरसी, यानी ये इंटरेस्ट कितना आ गया? के क्यू बाई, यानी अब देखो बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, इस कैविटी में कहीं पे भी पॉइंट पी ले लो, मैंने पॉइंट पी कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं लिया, मिड पॉइंट पे, ऊपर सरफेस पे या इधर उधर ना, जो मर्जी पॉइंट ले लो, पॉइंट पी, लेकिन हर पॉइंट पी के लिए इंटेंसिटी क्या हो रहा है? उसके सेंटर वाला जो आरसी है उसके ऊपर, वो तो फिक्स्ड वेक्टर है। कोई भी कैविटी अगर बनाते हो तो आरसी तो एक फिक्स्ड वेक्टर है नहीं? तो वो चीज है, दैट्स इट। ठीक है, अच्छा ये जो मैंने मेथड बताया ये हो गया यूजिंग चार्ज, लेकिन इससे थोड़ा सा इजियर मेथड भी, ठीक है, और वो है यूजिंग चार्ज डेंसिटी। तो पहले यूजिंग चार्ज वाला अच्छे से नोट कर लो और उसको अच्छे से फॉलो करो।
मैं इससे थोड़ा सा इजियर मेथड बताऊंगा और बेहतर मेथड बताऊंगा, और वो है यूजिंग चार्ज डेंसिटी। अभी पहले इसको खत्म करने दो। तो मैंने चार्ज का यूज करके और वेक्टर और चार्ज डेंसिटी वगैरह सब कुछ यूज कर लिया। ये देखो चार्ज डेंसिटी यूज किया मैंने यहाँ, है ना, पार्टली, और उससे प्रूव किया कि कैविटी के अंदर कोई भी पॉइंट पी ले लो, और इंटेंसिटी पी पॉइंट के वेक्टर पे डिपेंडेंट नहीं है, इंटेंसिटी कैविटी के सेंटर के वेक्टर पे डिपेंडेंट। अब एक काम करो, मैं इसी चीज को चार्ज डेंसिटी से करूं। अब देखो कैसे, अभी थोड़ी देर पहले निकला था कि जो ई वेक्टर है इनसाइड वो है के क्यू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। ठीक है, अब एक काम करो, कैपिटल क्यू को लिखो एज 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इनटू रो, और इंटेंसिटी का फॉर्मूला चार्ज डेंसिटी टर्म्स में निकालो जरा। इंटेंसिटी का फॉर्मूला चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में निकालो, तो क्या आ जाएगा, k बाय r क्यूब, क्यू मतलब क्या है 4/3 पाई r क्यूब रो, r क्यूब तो कैंसिल हो जाएगा, और k क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसको भी सिंपलीफाई कर लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1/r क्यूब इनटू दिस। देखना सब कुछ कैंसिल वैंसिल होके है ना। अब एक काम करो, यहां पे आ जाओ, तो देयरफॉर E एट P क्या होगा, जब बड़े वाले स्फीयर के वैसे क्या हो जाएगा, रो फिर बाय आ गया, और छोटे वाले यानी माइनस वाले स्फीयर के वैसे क्या बनेगा, प्लस माइनस रो। क्यों, ये हम क्या मान रहे हैं कैविटी को, हम ही मान रहे हैं कैविटी को एज बड़ा वाला स्फीयर विद प्लस रो डेंसिटी और छोटे वाले स्फीयर विद अनदर माइनस रो डेंसिटी, सो दैट उस छोटे वाले स्फीयर वाले पोर्शन में प्लस रो भी है माइनस रो भी है, मिला जुला के जीरो बन, दैट इज व्हाट वी आर एज्यूमिंग। तो माइनस रो इनटू क्या, अब जो r बनेगा वो क्या होगा, उसके सेंटर से बनेगा, दिस इज व्हाट r है अपॉन सिंपल, तो इज इक्वल टू रो बाय 3 एप्सिलॉन, कॉमन ले लो, और क्या ना rp माइनस r एंड आगे अब हो गया यूजिंग चार्ज डेंसिटी, देखो कितना आराम से हो गया, यूजिंग चार्ज डेंसिटी।
ये था स्फीयर के लिए। आज हम एक और करेंगे कैविटी, और वो है सिलेंडर के लिए। यानी ये कंक्लूजन में आप पहुंचे कि कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, लेकिन ये कब होगा अगर एक कैविटी में, दो कैविटी में नहीं हो पाएगा, फिर वो सिमेट्री खत्म हो जाएगा। ओके, अब हम करेंगे सिलिंड्रिकल इनफाइनाइट कैविटी। कैसे? तो मान लो मेरे पास एक इनफाइनाइट सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, और ये उसका एक्सेस है। ठीक है, जैसे होता है इनफाइनाइट सिलेंडर। और सपोज यहां पे मैंने एक कैविटी बना दिया, ये भी इनफाइनाइट कैविटी। मतलब ये है कि चार्ज ऐसा है। अब कैविटी का मैं टॉप व्यू दिखा रहा हूं। वही है बल्कि मतलब सेम चीज मैं करूंगा इसमें भी। सपोज ये आरसी है, ये आरपी है, और ये है आरपी। ठीक है, पहले भी किया था, इस बार भी कर रहा हूँ। थोड़ा सा छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है, जगह कम है। ये इसी का टॉप व्यू, ऊपर से अगर व्यू देखते हो तो इसका टॉप व्यू है। बट बिफोर दैट लेट अस फाइंड आउट द इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। लेकिन उसके पहले मैं याद दिलाना चाहूंगा कि ई इनसाइड का फॉर्मूला क्या आया था, याद है? सॉलिड सिलेंडर का ई इनसाइड का फॉर्मूला, जब तुम इसको रो के टर्म्स में लिखे थे, याद है ना? ये पहले हमने रो के टर्म्स में लिखा था, और फिर उसके बाद हमने लैम्डा के टर्म्स में भी लिखा। तो खैर अभी हम लोग फिलहाल रो के टर्म्स में लिखेंगे, क्योंकि सॉलिड स्फीयर में ऑब्वियसली चार्ज सॉलिड वाला होगा। तो क्या होगा ना, E इज इक्वल टू देखना आएगा एक बार पेज पलट के, सॉलिड सिलेंडर के इनसाइड पॉइंट पे इंटेंसिटी का फॉर्मूला जो ड्राइव किया था वो एक बार चेक कर। वो अलग बात है, उसको मैंने फिर लैम्डा के टर्म्स में कैसे लिखना होता है वो भी समझाया था, ठीक है ना? बट पहले तो रो के टर्म्स में सर ये कैविटी भी इनफाइनाइट है? हाँ, कैविटी भी इनफाइनाइट होना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा सर। ठीक है, ये हो गया रो r by 2 एप्सिलॉन नॉट, बस और कोई फर्क नहीं, रेस्ट आर ऑल सिमिलर। अब करोगे देखना वही आएगा। तो सेम चीज आ गया, E at point P is equal to E due to प्लस रो सिलेंडर प्लस E due to माइनस रो, क्योंकि कैविटी को हम कैविटी नहीं मान सकते। हाँ, तो जो मैं कह रहा था कि हम कैविटी को कैविटी नहीं मान रहे, हम पता कैसे मान रहे हैं? हम मान रहे हैं कि पूरा सॉलिड सिलेंडर रो डेंसिटी वाला है, और वो एक पतला सा सिलेंडर माइनस रो डेंसिटी है। ऑब्वियसली वो जो पतला सा सिलेंडर वाला पार्ट है उसमें प्लस रो भी है माइनस रो भी है, यानी ओवरऑल खत्म हो, तो तभी उसको मैं कैविटी मान रहा हूँ। तो यानी कैविटी का इंटरप्रिटेशन दिया है। तो E is equal to ड्यू टू प्लस रो के लिए क्या हो गया, रो इनटू आरपी प्लस माइनस रो इनटू आर ए।
और सेम ट्रायंगल लो, ट्रायंगल लो क्या कहता है, आरसी प्लस आर ए इज इक्वल टू आरपी, आरसी प्लस आर ए इज इक्वल टू आरपी, यानी आरसी हो गया आरपी माइनस आर, वही तो आएगा इस बार। तो क्या करूंगा, रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेता हूं, तो क्या आएगा आरपी माइनस आर ए, यानी रो इनटू आरसी बाय 2 एप्सिलॉन। सर एक्सक्यूज मी, आ गया। सर ये जो आरसी वेक्टर है ये हमारा सिलेंडर की सेंट्रल लाइन ऑफ एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे जाएगा या फिर सिर्फ टॉप और बॉटम पे, बट वो तो पॉसिबल नहीं। नहीं समझे नहीं, ये जो कैविटी है ना ये पूरा इनफाइनाइट है और पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द ओरिजिनल सिलेंडर। ये आरसी वाला सिलेंडर का कैविटी का एक्सिस, कैविटी वाला एक्सिस का सिलेंडर जो है ना, सॉरी कैविटी वाला सिलेंडर का जो एक्सिस है वो पैरेलल टू द ओरिजिनल एक्सिस है। वैसे तो एक बार दोबारा सवाल पूछोगे? सर मेरे को ये क्वेश्चन था कि हम लोग ये जो आरसी वेक्टर ले रहे हैं ये इस पूरे लाइन पे किसी भी पॉइंट पे ले सकते नहीं हैं? किसी पॉइंट पे नहीं, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे पॉइंट होगा कहीं पे भी तो ये हो जाएगा आरपी, ये आरपी नहीं हो सकता, ये अलाउड नहीं। सर और 3D में आरसी क्या होगा? हाँ सर इस 3D व्यू में आरसी क्या होगा? हाँ, तो आरसी 3D में थोड़ा सा मुश्किल है, बट यहाँ से होगा। मतलब अगर तुम यहाँ पे एक सर्कल बनाओगे ना, इसको लेके इसी प्लेन पे, तो यहाँ से होगा। अच्छा ओके सर, थैंक यू सर। एक मिनट रुक जाओ, मैं समझ गया तुम क्या पूछ रहे हो। एक बार मैं और अच्छे से बताऊं। देखो ये हो गया वो साइड, और मान लो यहाँ पे पॉइंट पी है, तो ये हो गया आरपी, और ये हो गया आरसी, और ये हो गया आर ए। थोड़ा सा इसको विजुलाइज कर लो, ये हो गया आरपी कोई भी पॉइंट, और सेंटर से लेके एक्सिस ऑफ द सिलेंडर तो हो गया आरसी, और एक्सिस ऑफ द सिलेंडर से लेके उस पॉइंट पी तक हो गया आर ए। अब इसी को ऊपर से अच्छे से देखो तो ये ठीक है ओके सर, ये थैंक सारे यू। वेक्टर्स जो है ना, आरसी आर ए आरपी जो भी है, ये सारे एक्सिस से परपेंडिकुलर होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा वेक्टर नहीं चाहिए। ठीक है, तो खैर आगे आंसर है दैट इज व्हाट इक्वल टू रो इनटू आरसी बाय 2 एप्सिलॉन। इसका मतलब क्या है कि कैविटी के जो आरसी वेक्टर है उसी पे डिपेंडेंट, यानी कि वो यूनिफॉर्म हो गया ना फिर। यानी पॉइंट पी कहीं पे भी है उससे कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ कैविटी का जो आरसी वेक्टर विच इज अ फिक्स्ड वेक्टर, which is actually what a fixed vector। क्योंकि आरसी ये सारे आरसी है, आरसी 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 ये सारे आरसी। आरसी क्या है ना, एक एक्सिस से दूसरे एक्सिस का डिस्टेंस और परपेंडिकुलर आरसी। तो देयरफॉर उसी वेक्टर का इट्स अ फिक्स्ड वेक्टर, यानी अंदर क्या हो गया, कैविटी के अंदर फील्ड इज देयरफॉर ये हो गया तुम्हारा आंसर। सिर्फ कैविटी छोड़ के बाकी सब जगह चार्ज है। ठीक है, सर एक्सक्यूज मी, हाँ सर अगर पैरेलल ना हो एक्सिस के तो भी हम ये जनरलाइजेशन कर सकते हैं कि नहीं, ये जो तीन वेक्टर्स चूज करना पड़ेगा ना, आरसी आर ए और आरपी, ये तीनों परपेंडिकुलर टू द एक्सिस होना चाहिए, बाकी कैसे भी होगा कोई दिक्कत नहीं सर, मेरा ऐसा ये मतलब था कि जो कैविटी है अगर उसकी एक्सिस पैरेलल ना हो सिलेंडर के तो भी नहीं। हम फिर ये तो पॉसिबल ही नहीं, फिर तो इनफैक्ट वो पूरा कैविटी बन भी नहीं पाएगा। पता है क्या, देखो अगर मान लो ये एक्चुअल सिलेंडर इनफाइनाइट और कैविटी थोड़ा टेढ़ा हो गया ऐसे, फिर थोड़ी देर बाद तो बाहर चला जाएगा। हल्का सा भी इंक्लाइन करो तो कहीं ना कहीं से तो बाहर जाएगा ना, फिर तो कैविटी का कोई सेंस ही नहीं रह जाएगा, है नहीं? तो कैविटी शुड बी इनफाइनाइट एंड देन ओनली द कांसेप्ट इज वैलिड। ओके सर, थैंक यू।
पैरेलल पे एक्सिस होना चाहिए, यानी दोनों के एक्सिस पैरेलल पे ही चल, तभी जाके ये कंसेप्ट वैलिड, रैंडम करके नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था, अब वो आंसर करो, वही मुझे देना है। सपोज एक सॉलिड सिलेंडर है, इनफाइनाइट, और मैंने ऐसे एक कैविटी बनाया, ठीक है, यानी ये पूरा चार्ज होगा, इनफाइनाइट चार्ज, बस ये कैविटी, ठीक है। इसके सेंटर पे इंटरेस्टिंग भाई, और किसी और पॉइंट पे भी निकालो, चलो इसी पे निकालो। सर ये कैविटी एक सॉलिड स्फीयर है। हाँ जी, ये कैविटी एक स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर वर्ड अब थोड़ा सा यूज नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि कैविटी के अंदर कुछ नहीं है, तो सॉलिड कहना इज लिटिल डिफिकल्ट है, बट इट्स अ कैविटी, स्फेरिकल कैविटी। अब क्या क्या दिया बताता हूं मैं। एक तो रेडियस कैपिटल आर दिया हुआ है, और डेंसिटी रो देना, ऑब्वियसली रो के टर्म्स में आंसर देना। चलो, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, एंड आफ्टर दैट प्रोजेक्ट टेस्ट रखा है। चलो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। पहले इस पॉइंट का देखो, फॉर्मूला क्या है, द रो आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सॉलिड सिलेंडर वैसे यहाँ पे होगा रो आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, एक तो ये होगा सॉलिड सिलेंडर वैसे रो आर बाय आर, मतलब आर इस तरह। और स्फेरिकल के लिए क्या होगा, तो आर हो गया आर बाय 2, है ना, तो हो गया इधर माइनस रो आर बाय 3 एप्सिलॉन। तो नेट क्या हो गया फिर, तो देयरफॉर ये आ जाएगा रो आर बाय एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, तो 1/2 माइनस 1/6, है ना, तो 3/2 1/3, यानी इक्वल टू रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आई। अब सेंटर पे अगर चले जाओगे, क्योंकि एक पॉइंट हो गया सेंटर का,
ये अभी मैंने इसका निकाला, ये वाला सरफेस का, ये हो गया सरफेस वाला। अगर सेंटर वाला करते हो, आगे काम कर रहा तो अब जब सेंटर पे हो तो स्फीयर का तो कंट्रीब्यूशन है, क्या कंट्रीब्यूशन है? सिर्फ सॉलिड सिलेंडर का। और क्या रो आर बाई 3 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी सेंटर वाले का क्या होगा? मतलब चलो नाम दे दो, ए और बी, सेंटर ये हो गया ए, ठीक है। तो बी में क्या होगा ना, एक का तो जीरो, कौन सा सॉलिड स्फीयर का जो नेगेटिव रो के वैसे होता है वो जीरो, और दूसरा क्या है रो आर बाई, यानी कितना आ गया? therefore E at T is equal to rho R by, देखो अच्छे से, देखो ये जो पॉइंट है ना, इसमें सॉलिड स्फीयर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है क्योंकि सेंटर पे आ चुका है ये वाले। तो किसका कंट्रीब्यूशन होगा? सिर्फ सॉलिड सिलेंडर का। सॉलिड सिलेंडर फॉर्मूला क्या है? रो आर बाई 2 एप्सिलॉन। तो आर बोलते क्या? आर बाई 2 है ना, क्योंकि एक का है रो आर स्मॉल आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट और एक का है रो स्मॉल आर बाई 2 एप्सिलॉन। ये ध्यान रखना, और स्मॉल आर है ना, बस आई थिंक आपको हो गया। तो एक का हो गया रो कैपिटल आर बाई 4 एप्सिलॉन नॉट आई क्या, और एक का हो जाएगा रो कैपिटल आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट बस। तो बाहर चला जाएगा, तो सिलेंडर इनफाइनाइट होना पड़ेगा, वो नहीं कर इसमें पॉसिबल होगा। इनफैक्ट इसका स्फीयर की जरूरत नहीं कितना बड़ा हो, स्फीयर छोटा भी हो तो भी चलेगा। हाँ ऐसे नहीं हो सकता, इसमें भी दिक्कत है। अगर स्फीयर बाहर चला गया नहीं तो सिमेट्री खत्म हो गई, नहीं। एज लॉन्ग एज द स्फीयर इज विद इन द सिलेंडर समवेयर, तो सिलेंडर के अंदर स्फीयर पॉसिबल, तो स्फीयर के अंदर सिलेंडर नहीं कर पाओगे, वो इनफाइनाइट होगा, और सिलेंडर स्फीयर तो इनफाइनाइट हो नहीं पाएगा, है ना। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे। अब जो है ना इसको मैं बंद करके ना दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ, सो दैट उसका रिकॉर्डिंग तो नहीं करेगा। तो अब सब लोग जो ना एक बार दोबारा लॉग इन कर लो फटाफट, इसके बाद मैं अभी लॉग आउट कर रहा हूँ सबको, ठीक है ना सर? हाँ मनस्वी तुमको जरूरत नहीं है, तुम कल दे देना सर या आप अभी मेरे देना को चाहते हो? बच्चे नहीं सर, वो टेस्ट की वीडियो भेज देना प्लीज बाद में। अच्छा चलो ठीक है, मैं वही कर रहा हूँ। तो फिर तो मैं अभी भेज देता, तुम अपना बाद में करके मुझे रिवर्ट कर देना। ठीक है सर, मैं बाद में कल कर दूंगी। हाँ कल करके मुझे फिर सेंड करना, ठीक है ना। थैंक यू सर। ओके, तो बाकी सब लोग जो है ना अभी मैं एंड मीटिंग कर रहा हूँ, और या एंड मीटिंग करने की जरूरत क्या है, मैं सिर्फ रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ बस।